नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैंने कैश स्टॉक में जीएसएफसी का एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं, जो एक बहुत अच्छी पीएसयू कंपनी है, गुजरात में सिचुएटेड है और यहाँ पे वीकली चार्ट में इसने अपवर्ड एंगल पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है और उस हिसाब से लॉन्ग टर्म टारगेट क्या आएंगे और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कैसी रहेगी ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जीएसएफसी का चार्ट है और इसमें मैंने अपवर्ड और डाउनवर्ड एंगल डाले हुए हैं। ये अपवर्ड एंगल है, ये डाउनवर्ड एंगल है। डाउनवर्ड एंगल को मैं रेड कलर कर देता हूँ यहाँ पे। तो अपवर्ड एंगल जो है, जैसे कि मैंने ये बोला कि ये टॉप से अगर मैं ये फर्स्ट टॉप जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ये चार्ट वीकली है और वीकली चार्ट में जब ये फर्स्ट हाई जो बना था, ये हाई जो बना था फर्स्ट हाई, ये वाला हाई, तो यहाँ पे यहाँ से जब ये आप अपवर्ड एंगल डालते हो तो जनरली अपवर्ड एंगल के ऊपर जब मूवमेंट जाती है तो बहुत ज़ोर से ऊपर की तरफ निकल जाती है। लेकिन इस चार्ट ने हमेशा अपवर्ड एंगल पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और जैसे ये अपवर्ड एंगल के ऊपर जाके जब नीचे आता है तो आपको ये एंगल को शिफ्ट करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे भी ये ऊपर जाके नीचे आया, अब यहाँ पे भी समझो आपने ये वापस इसको शिफ्ट किया तो यहाँ पे सिर्फ टच करके ये नीचे आया और अभी ये ऊपर निकला हुआ है और ये जो लेवल है 180 के अराउंड निकला हुआ है। लेकिन 180 के आसपास जाके इसने ऊपर 220 का हाई बना के नीचे 178.80 आया था। अब यहाँ पे जब टेस्टिंग पीरियड था, टेस्टिंग पीरियड में इसमें इलेक्शन का पीरियड था, तो इलेक्शन के पीरियड में इसने बहुत अच्छा ऊपर का जंप दिखा दिया। अब ये जो है ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा ऑन वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट के साथ साथ अगर आप देखते हो तो ये जो जोन है, ये इसका अगर हम लोग देखते हैं 2008 से लेके जो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा है वो जोन उसने क्लियर करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है। और अगर आप डाउनवर्ड एंगल से देखते हो तो ये देखिए, ये एवरी टाइम ये जब ब्रेकआउट दिया है डाउनवर्ड एंगल पे सपोर्ट लिया है। टॉप से जब मैं डाउनवर्ड एंगल डालता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, डाउनवर्ड एंगल पे सपोर्ट लेके नीचे एक बार ब्रेक किया और वापस वहीं से रिवाइव होके गया। यहाँ पे आप देखेंगे डाउनवर्ड एंगल पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप देखेंगे डाउनवर्ड एंगल पे सपोर्ट लिया। तो अभी जो है, अभी का जो टॉप बनाया वहां से अगर आप देखेंगे इसने डाउनवर्ड एंगल तक एक कोशिश किया नीचे आने का और वापस ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये जो है ये ब्रेकआउट कंफर्म आया हुआ है। अब इस ब्रेकआउट का टारगेट क्या होगा, तो टारगेट अगर आप देखते हो तो ये लो से लेके ये हाई तक आप अगर गेन परसेंटेज डालते हो, यहाँ से लेके ये हाई तक अगर गेन परसेंटेज डालते हो तो 223 के ऊपर हमको क्लियर कट टारगेट जो रहेगा 497 और 341 और 497, ये दो टारगेट रहेंगे। अब इसमें 341 जो है ये डबल का टारगेट है, मतलब यहाँ से ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस का ये 341 टारगेट है और ये 500 जो है ये 3 टाइम्स का टारगेट है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से अगर हम लोग ये हाइट देखते हैं और ये ब्रेकआउट को आप अगर ऐड करते हो यहाँ पे तो आप देखेंगे 341 आएगा और वहाँ से ऊपर की तरफ देखते हो तो 497 आएगा। तो 3 टाइम्स जनरली ये बढ़ता है। अब यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जो है 500 तक का मार्जिन है विद इन मैं ये बोलूँगा कि ये टारगेट जो है करीबन हमको 1 से 1.5 साल या 2 साल के आसपास हमको आते हुए दिखेंगे। अब इसके लिए आपको फंडामेंटल भी उतना ही ज़रूरी है कि फंडामेंटली ये कितना सपोर्ट करता है, ये हम लोग देख लेते हैं।
अभी जैसे कि मैं आपको फंडामेंटल्स बताता हूँ। ये मैंने जीएसएफसी डाला हुआ है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। इसमें करंट भाव जो है 213 का है। फर्स्ट थिंग तो सबसे बड़ी बात ये है कि 8,500 का कैपिटल है और बुक वैल्यू जो है 307 की है। अब 307 की जब बुक वैल्यू है तो हमको ये जो प्राइस है ये बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक चीज हमारी ऐड हो गई। सेकेंड चीज, इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो 511 की है। इंट्रेंसिक वैल्यू 511 की है और हमको प्राइस जो मिल रहा है 213 में, वो बहुत ही सस्ता है। तो हम लोग को सेकेंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिली कि 511 और 213, मतलब यहाँ से ये इंट्रेंसिक वैल्यू तक आने का पूरी कोशिश करेगा, तो हमारा 500 का टारगेट तो कंफर्म है। सेकेंड चीज। थर्ड चीज, इसका पी जो है 8 का है। 8 का पी का मतलब अभी आप दो तरफ से आप समझ के चलिए कि अगर ये जितना भी ईयरली इसका जो प्रॉफिट है वो अगर सस्टेन करता है, तो आपने अगर ये कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश की तो आपका जो भी पैसा रहेगा 8 साल में रिकवर हो जाएगा। ये एक चीज रहती है। और सेकेंड चीज ये रहती है कि अगर आपने ये पैसा लगाया, अगर आपने ये पैसा मार्केट में लगाया तो आपको रिटर्न्स कितना मिलेगा, सॉरी बैंक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न 7% पर एनम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 8% के हिसाब से ये रिटर्न मिल रहा है, 8% के हिसाब से मिल रहा है। तो बैंक से ये बहुत बढ़िया रिटर्न हमको यहाँ पे मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, इंडस्ट्री पी 18 का है, तो इंडस्ट्री पी से भी ये सस्ता है, इंडस्ट्री पी से भी ये सस्ता है। आरओसी 13.4 का है और आरओई 10.9 का है। तो यहाँ पे एक चीज है कि थोड़ा सा आरओई कम है, लेकिन उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ईपीएस जो है 26 का है और फेस वैल्यू 2 की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिविडेंड यील्ड इसका 4.69 है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप बैंक में रखते तो 7% आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, यहाँ पे आप ये शेयर लोगे तो आपको करीबन 5% तो डिविडेंड यील्ड मिलने वाला है। तो इस हिसाब से ये कंपनी फार्मा बहुत अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पे अभी इसका अगर हम लोग ये की पॉइंट्स देखते हैं, तो की पॉइंट्स में देखिए इनके जो प्रोडक्ट्स है, एक तो फर्टिलाइजर कंपनी है, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स है जिसमें यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, मतलब अमोनियम फॉस्फेट, सल्फेट, एनपीके, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट्स इनमें यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, कैप्रोलैक्टम करके है, नाइलॉन फिलामेंट यार्न है, नाइलॉन चिप्स है, मेलामाइन है। तो पॉलीमर प्रोडक्ट्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्चेस भी कर रहे हैं, जिसमें 4 न्यू इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, नेमली कैल्शियम नाइट्राइट, लिक्विड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट और न्यूट्री प्लस एडिशनली। तो और कंपनी हैज प्लान टू मैन्युफैक्चर 21 प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स विच आर प्रीडोमिनेंटली इंपोर्टेड इन इंडिया। तो इस हिसाब से ये कंपनी यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है सूरत और जमनानगर और वडोदरा में इनकी यूनिट्स लोकेटेड है। और यहाँ पे एक्सपांशन की भी इनकी एक्सपांशन करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि सेटिंग अप टू 24 MTPD कैपेसिटी नाइलॉन 6 कंपाउंडिंग लाइंस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ FY22। तो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और इसके बाद सल्फेट प्लांट एट वडोदरा यूनिट ऑन इट्स ओन बेस ऑन अवेलेबल इन हाउस एक्सपर्टाइज रिसोर्सेस। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑपरेशन है, जैसे कि जीएसएफसी मीट्स अमोनियम रिक्वायरमेंट विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, एएस, एपीएस। तो इस हिसाब से ये कंपनी का एक सबसे बड़ा और एक पॉइंट है कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन डेप्थ इन्होंने बहुत अच्छा रिड्यूस कर लिया है। और कंपनी हैज आल्सो प्री पेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ₹93 करोड़ अगेंस्ट टर्म लोन टेकन
फ्रॉम एक्जिम बैंक फ्रॉम 40,000 MTPA मेलामाइन प्रोजेक्ट्स। इसके बाद इन्होंने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में भी किया हुआ है। और ये आपको की पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अभी एक सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे आजकल मैं ज़्यादा देखता हूँ, जिसमें पी चार्ट और ईपीएस चार्ट देखता हूँ। अभी पी चार्ट में ये पी जो है आप देखेंगे 6.54 का ईपीएस है और यहाँ पे पी जो है करीबन 11 का है। अगर हम लोग की देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 18 पॉइंट, ये जो टॉप बना हुआ है, ये टॉप में इसका पी जो था 18 के आसपास था। एक मिनट, 18 के आसपास है। और 18 का पी होने के बाद ईपीएस जो वहां पे जो था वो आपका ईपीएस 4.57 के आसपास ईपीएस था यहाँ पे। और वो डेट है करीबन 15 जनवरी 21। तो अगर हम लोग 15 जनवरी 21 का प्राइस देखते हैं, 15 जनवरी 21 सही, फोन देना राजा, जवळ बस ना, इथेच बस। 15 जनवरी 21 का अगर हम लोग प्राइस देखते हैं तो 15 जनवरी 21 में यहाँ पे प्राइस जो थी 82, और 82 से अभी ये 200 के आसपास आई है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि पी जो है ये बढ़ते गया, ईपीएस बढ़ते गया और पी घटते गया। पी घटने के बाद भी प्राइस बढ़ी हुई है और ईपीएस बहुत अच्छा, मतलब अगर आप देखते हो तो 8 से ये ईपीएस जो है 30 तक गया हुआ है और अभी ईपीएस जो है वो 26 के आसपास चल रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये मीडियन पी जो है, मीडियन पी जो है मैक्सिमम का 6.7 है और अभी पी जो चल रहा है 8.2। मतलब पी जो पी के टर्म से अगर हम लोग देखते हैं 8.2 पी जो है ये फेयर पी के आसपास है। मतलब फेयर पी का आसपास, मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो 6.7 और 8.2, मतलब ये पी एकदम फेयर है। यहाँ पे अगर हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखते हैं तो ये कंपनी बहुत सस्ती है। यहाँ से पी एक्सपांशन हमको मिलेगा प्लस ईपीएस एक्सपांशन भी मिलेगा। और जब भी पी एक्सपांशन और ईपीएस एक्सपांशन होता है तो हमारा यहाँ पे प्राइस बहुत जोर से बढ़ता है। अभी अगर हम लोग फ्यूचर का अगर हम लोग सोचते हैं तो यहाँ पे आपको ईपीएस और पी कितना बढ़ेगा, तो मेरे हिसाब से ये जो पी है यहाँ पे 8 से लेके 14 तक जा सकता है। चार्ट से मैं बात कर रहा हूँ, ये पी का जो चार्ट है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि 14 तक एक पी जा सकता है। और ईपीएस जो है, ईपीएस अभी जो यहाँ पे 32 का ईपीएस हुआ था, यहाँ पे मैं अभी आपको इसमें प्रॉफिट लॉस में दिखाता हूँ कि जैसे कि इसका ईपीएस है 2012 से यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है 10, 2, 12, 22, 32 और 26। तो ये साल में कैलकुलेटेड है 26, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि लास्ट ईयर का जो 32 का ईपीएस है तो वो 32 का ही ईपीएस के बजाय 32 के ईपीएस के आसपास भी गया तो आपको रेट जो है 32 का ईपीएस इंटू 14 का पी, उस हिसाब से 448 का आपको टारगेट आएगा। और अगर कहीं पे ये 32 से अगले साल, अगर हम लोग एक साल का ये देखते तो आपको ये 32 से अगर 22 से 32 मतलब करीबन एक 30% का, एक 30 से 40% का राइज मिला। अगर हम लोग 32 से अपन से 20% का राइज देखते तो 40 का ईपीएस हो जाएगा। तो 40 का ईपीएस और 15 का पी, तो 600 का रेट आएगा। तो मैंने जो टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ बताए वो बहुत सही टारगेट है और वो अचीव होते हुए हमको दिखेंगे। अब ये हो गया, मैं आपको पी और ईपीएस का मैंने आपको बता दिया। अभी इसमें प्रोस क्या है, तो कंपनी ने रिड्यूस डेप्ट किया हुआ है, ये सब मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है। और
कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अभी इसमें अगर हम लोग करंट क्वार्टर देखते हैं तो करंट क्वार्टर में 3000 करोड़ का सेल्स हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 3000 करोड़ का सेल्स ये ऑल टाइम हाई पे है। और इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है 215 करोड़ का हुआ है, ठीक ठाक है। यहाँ पे अगर हम लोग ईयरली प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो ईयरली प्रॉफिट लॉस में ये 11,000 के आसपास इसका सेल्स है, जो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। लास्ट ईयर में 11,200 था, अभी 11,000 के आसपास है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो तो थोड़ा सा कम हुआ है। इसका रीज़न ये है कि अभी कुछ लास्ट टाइम जो मानसून का जो प्रॉब्लम हुआ था वो थोड़ा उसके वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद मानसून के साथ इनका अमोनियम प्राइस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो उस हिसाब से इनके प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। इसके लिए ईपीएस भी कम हुआ है। प्रॉफिट अगर अब आप देखते हो नेट प्रॉफिट तो 1040 का है, और लास्ट ईयर 1293 का था, और उसके पहले जो है 891 था। तो अगर आप देखते हो तो 3 साल अगर ये 1000 के ऊपर 1200 के आसपास 1000 के आसपास अगर आप एवरेज देखते हो 1000 करोड़ का अगर ये आपको नेट प्रॉफिट दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ये कंपनी रेडी टू ब्लास्ट है। आपको कम से कम इसमें 3 गुना प्राइस मिलना चाहिए। अगर उस हिसाब से 600 का प्राइस आ रहा है। इक्विटी कैपिटल देखते हो तो 80 का बहुत अच्छा है। रिजर्व जो है 12,000 करोड़ का है। आप देखेंगे 8,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इसके सामने इनके पास 12,000 करोड़ का रिजर्व है। अब 12,000 करोड़ का रिजर्व है और अदर लायबिलिटी सिर्फ 2,000 करोड़ है, तो 10,000 इनके पास फिर भी बचते हैं। फिक्स एसेट में 2,500 करोड़ है, अदर एसेट में 6,000 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट में 6,000 है, 5,500 है। तो और जो एक्सपेंशन में इन्होंने 250 करोड़ लगाया हुआ है। इस हिसाब से कंपनी बहुत ही बढ़िया है। कैश फ्लो जो है बहुत हेल्दी दिख रहा है, यहाँ पे 775 करोड़ प्लस में दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन का आगे जाके बहुत अच्छा काम बनेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर का 37.84 कंटिन्यू बेसिस पे है, और पब्लिक जो है 32% पे है, और एफआईएस जो है इसमें 20.69% का एफआईएस का और डीआईएस का 3% का है। मतलब आप अगर टोटल अगर करते हैं तो 60% के आसपास आपको ये तीनों मिलके प्रमोटर्स के आसपास है। तो इसमें अगर और एक चीज़ अगर हम लोग देखना है, नोट्स अगर देखते हैं कॉन कॉल के, तो यहाँ पे आप देखेंगे एवर हाईएस्ट क्वार्टर ग्रोथ इन रेवेन्यू ऑफ 3,000 करोड़, ये मैंने आपको बताया। हाईएस्ट लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स के सेल्स हुए। डिलेड मानसून की वजह से इनको तकलीफ हुई, सोइंग सेम एज लास्ट ईयर। ड्राई स्पेल इन अगस्त में एक ड्राई स्पेल हुआ। शिफ्ट टू सोयाबीन फ्रॉम बाजरा इन गुजरात, और स्टेबल फर्टिलाइजर कंजम्पशन। सब्सिडी कलेक्शन में यहाँ पे तकलीफ हुई है। गवर्नमेंट रेगुलर इन प्रोवाइडिंग सब्सिडी सपोर्ट, रिसीव्ड सब्सिडी अप टू सितंबर 23। वैल्यू ग्रोथ में लास्ट क्वार्टर से 52% ग्रोथ मिला हुआ है। यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान में टोटल कैपेक्स अराउंड 4,000 करोड़ है, डिफरेंट स्टेजेस है। और इसके बाद इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडी रिडक्शन अराउंड 300 करोड़ का इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एक प्रॉब्लम हुआ था सब्सिडी रिडक्शन की वजह से, इनको वो इम्पैक्ट आया हुआ है। तो वो इसके वजह से ईपीएस में थोड़ा सा तकलीफ हुआ। और फ्यूचर आउटलुक अगर हम लोग देखते हैं तो Q3 एक्सपेक्टेड टू बी इम्पैक्टेड ड्यू टू इनपुट प्राइस इंक्रीज एंड सब्सिडी रिडक्शन। Q4 expected to have reasonable margin. Company poised for growth in top line and bottom line in coming years. मतलब अगर आप 6 महीने का व्यू पकड़ के चलते हो तो मेरे ख्याल से 6 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 1 साल के पीरियड में एक बहुत ही अच्छा हमको प्रॉफिट आते हुए दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।